आम जनता ने मौका दिया तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और सरकार अच्छे अच्छे काम करेगी। आज वो जेल में हैं। जेल में इसलिए हैं कि उन्होंने दिल्ली की जनता को बहुत बहुत ज़्यादा सुविधाएं दी, जो कि दिल्ली की जनता आज पूरी तरह से उनसे संतुष्ट है। अभी चौथी बार भी जब चुनाव होगा तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन केजरीवाल जी तो, सिसोदिया जी, केजरीवाल जी, सत्येंद्र जैन जी, हमारे सांसद जो संजय सिंह जी हैं, ये लोग जेलों में जाते डरे नहीं, घबराए नहीं, बल्कि जनता के लिए जेल में जाने के लिए तैयार हुए और वो अपने सिद्धांतों से परे नहीं हटे जेल के डर से। विपक्ष वाले भी है ना, सत्ता पक्ष के साथ चले जाते हैं। और पार्टी बदलना तो नेताओं का है ना एक ऐसा काम हो गया, कपड़े बदलने जैसा। आम आदमी पार्टी की जो लड़ाई है वो जनहित की लड़ाई है। कोई पर्सनल हमारी मतलब है ना किसी के साथ कोई लाग लपट नहीं है या कोई द्वेष भावना हमारी किसी के साथ नहीं। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है और आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी भी लगभग तैयारियां पूरी कर चुकी है और सभी उम्मीदवार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। अगर बरवाड़ा हलके की बात की जाए तो बरवाड़ा हलके से हमारे साथ इस वक्त दलवीर किरमारा जी है, ये भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। ये हिसार ग्रामीण जिला अध्यक्ष है, इनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। सर, आप ग्रामीण क्षेत्र के अंदर काफ़ी सक्रिय है और आपको पार्टी के द्वारा ग्रामीण का जिला अध्यक्ष भी बनाया हुआ है, तो आप भी बरवाड़ा क्षेत्र से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर के जो बरवाड़ा हलके के अंदर आप लोगों के बीच जा रही हो? देखो, आम आदमी पार्टी लगातार ये जो देश की प्रदेश की जो मूलभूत सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए, उन सुविधाओं को लेके न पूरे प्रदेश भर में पार्टी सक्रिय है। और जो लगातार 75 साल से जितनी भी सरकारें आई, जनता ने बिल्कुल मूलभूत सुविधाओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। तो आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है माननीय केजरीवाल जी, वो आज जेल में हैं। जो जनता को जो शिक्षा है, ज़रूरी सुविधा है, इलाज है, वो ज़रूरी सुविधा है, बिजली है, पानी है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, उनको लेके न उन्होंने दिल्ली और पंजाब में बहुत अच्छे काम किए। और अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा के रहने वाले हैं और उनकी इच्छा है कि वो हरियाणा में भी इसी प्रकार से जो पड़ोसी प्रदेश हमारे दिल्ली और पंजाब हैं, वहाँ जो मूलभूत सुविधाएं मिल रही है वो सुविधाएं हरियाणा की जनता को भी मिलें। और जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो आम जनता की जो भावना है वो केजरीवाल जी के प्रति बहुत ही अच्छी है, आम आदमी पार्टी के प्रति अच्छी है। और हर व्यक्ति की ज़बान पे भाई आम आदमी पार्टी बहुत अच्छे काम कर रही है। और अरविंद केजरीवाल जी ने अभी हमारी 5 गारंटियां भी लॉन्च की है। अगर भाई हमारी सरकार आई तो हम बिल्कुल है ना बिजली 24 घंटे देंगे और मुफ्त देंगे। हम शिक्षा, जो सरकारी स्कूल है जिनका भट्ठा बैठ चुका है, प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर स्कूल हम मतलब है ना बनाएंगे। उनमें डॉक्टर और शिक्षा जो मास्टर है वो पूरे होंगे, यानी शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर पूरा ध्यान दिया जाएगा। इसी प्रकार से जो आज किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है, छात्र है, महिला है, वो सभी आंदोलनरत है, वो अपनी अपनी मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी सुनाई नहीं करती। आम आदमी पार्टी आम जन के लिए हर तरह से, यदि हमें सरकार ने मौका दिया, आम जनता ने मौका दिया, तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और सरकार अच्छे अच्छे काम करेगी। तो आपने कहा कि आम आदमी पार्टी 5 गारंटियां लेकर आई है हरियाणा के अंदर, तो वो गारंटियां कौन कौन सी है जो जनता के बीच के अंदर आम आदमी पार्टी ने रखी है? और अगर सरकार बनती है तो क्या उन 5 गारंटियों पर कितना वर्क किया जाएगा? देखो, वाक्य में ही आज जो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो शिक्षा है। शिक्षा की यदि कमी रहती है तो वो देश विदेश प्रदेश कोई तरक्की नहीं कर सकता। आज विदेशों में सबसे ज़्यादा शिक्षा पे ध्यान दिया जा रहा है। और विदेशी जो राष्ट्रपति है अमेरिका के, उनकी घरवाली आती है, केजरीवाल के स्कूल देख के जाती है और वो कहती है कि बहुत बढ़िया व्यवस्था आपने शिक्षा के उसमें बनाई है। तो इसी प्रकार से हरियाणा में जो बीजेपी की सरकार है लगातार स्कूलों को बंद कर रही है और केजरीवाल जी सरकारी स्कूलों को बढ़ावा दे के
उनमें जहाँ दिल्ली में जैसे प्राइवेट स्कूल है, उन स्कूलों के बच्चों ने भी वहाँ से नाम कटवा के और सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया है। ये एक गारंटी है, चाहे किसी अधिकारी का बेटा हो, चाहे किसी गरीब झोपड़ी वाले का हो, किसान का हो, मजदूर का हो, सरकारी स्कूल में सभी एक बेंच के ऊपर बैठ के पढ़ेंगे। कोई शिक्षा में एक समानता का माहौल तैयार किया जाएगा। दूसरा जो स्वास्थ्य है, जो इलाज के लिए जो गरीब आदमी है वो तड़प तड़प के मर जाता है, लेकिन इतना महंगा इलाज हो चुका है कि आम जनता के बस की बात नहीं रही। केजरीवाल जी ने कहा कि भाई इलाज, जिसको भी कोई बीमारी है उसका सरकार का दायित्व बनता है कि हम उसको मुफ्त में इलाज करवाएं। तो जिस प्रकार से हम, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक है, बड़े बड़े जो हॉस्पिटल हैं, और यहाँ तक कि यदि किसी का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में भी करवाना पड़ गया तो उसका खर्चा है ना पूरा सरकार देगी, ये केजरीवाल जी की गारंटी है। इसी प्रकार से जो बिजली है, आज तराई तराई हो रही है, बिजली के कट लग रहे हैं, बिजली पूरी नहीं मिल रही। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमारी जिस दिन सरकार बन जाएगी उसी दिन से 24 घंटे बिजली और 300 यूनिट तक, यानी 2 महीने में 600 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री होगी। ये तीसरी गारंटी है। चौथी गारंटी है कि जो बच्चे जो शिक्षा प्राप्त करके बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो रही है कि उनको रोजगार नहीं मिलता, केजरीवाल जी ने 12 लाख लोगों को, बच्चों को दिल्ली में रोजगार दिया है। पंजाब में सरकार बनने के बाद 43,000 नौकरियां रेगुलर और 3 लाख प्राइवेट रोजगार सरकार ने अभी तक उपलब्ध करवा दिए हैं। इसी प्रकार से हरियाणा में सरकार आती है तो आम आदमी पार्टी रोजगार की तरफ बहुत ज़्यादा मतलब है ना ध्यान देगी। इसी प्रकार से जो ये खेल वगैरह हैं, खेलों की एक बड़ी अच्छी नीति बनाएगी। जो किसान है, एमएसपी के लिए लगातार 13 महीने तक सरकार, आम जनता ने आंदोलन किया, लेकिन है ना सरकार ने एमएसपी के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, किसान की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। आशा वर्कर है, आंगनबाड़ी है, वो पूरा दिन मतलब है ना सरकार की जिम्मेवारियां निभाते हैं, लेकिन उनकी तनख्वाह कम होके और वो रोज़गार के लिए मारी मारी फिर रही है। तो उनमें भी बिल्कुल उनकी जो जायज़ मांग है उनको सरकार लागू करेगी। यानी जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं उनको लेके आज राजनीति में हो क्या रहा है। आप एमएलए बन जाओ, आप एमपी बन जाओ, आप सरकार बना लो, इसके बाद अपने अपने घर भ्रष्टाचार के जरिए भरने का प्रयास नेता करते हैं, जबकि नेताओं की जिम्मेवारी है, राजा की जिम्मेवारी है कि जात पात और धर्म की राजनीति ना करके, वो पहले पुराने राजा होते थे वो रात को भेष बदल के जाते थे कि हमारी जनता को कोई किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है। लेकिन आज के राजा ये देख रहे हैं कि हम खाली पड़ी ज़मीन के ऊपर कब्जा कैसे करें, हम अरबों खरबों रुपए भ्रष्टाचार के जरिए कैसे बनाएं, जो जनता को मिलने वाली सुविधाएं हैं उनसे जनता को वंचित करके और अपने नज़दीकियों के घर भरने के जो प्रयास कर रहे हैं, ये आज बहुत गंदी राजनीति और गंदे लोग राजनीति में आते हैं, तो इससे सुधार नहीं होगा। एक केजरीवाल जी जो पढ़े लिखे इंसान है और आज वो जेल में हैं, जेल में इसलिए हैं कि उन्होंने दिल्ली की जनता को बहुत ज़्यादा सुविधाएं दी, जो कि दिल्ली की जनता आज पूरी तरह से उनसे संतुष्ट है। अभी चौथी बार भी जब चुनाव होगा तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। हम हरियाणा के लोगों से अपील करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा के हैं और एक मौका केजरीवाल जी को ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ एक मौका दो, दूसरे मौके में जब इलेक्शन आएगा तो हम लोगों से वोट मांगेंगे, भाई काम किया है तो वोट देना, नहीं तो हमें वोट मत देना। सर, मनीष सिसोदिया जी भी बाहर आ चुके हैं, तो कुछ हरियाणा के अंदर भी कुछ असर देखने को मिलेगा? देखो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ज़्यादा दिन केजरीवाल जी को भी अब सरकार अंदर नहीं रख पाएगी, क्योंकि केजरीवाल जी की माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लगातार है ना ये कह दिया है कि भाई आज तक है ना आपसे कोई किसी प्रकार के आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है। सिसोदिया जी 17 महीने जेल में रहे और कोर्ट ने उनके ऊपर जो सीबीआई है या ईडी है उनको झाड़ लगाई है
कि आप 17 महीने में कोई आरोप सिद्ध नहीं कर पाए, आप चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाए, तो कितने साल तक और इनको अंदर रखोगे? उनको जमानत मिल गई और एक किस्म का ये केस था ही नहीं, खत्म हो गया। इसी प्रकार से केजरीवाल जी भी यही होगा। लेकिन केजरीवाल जी तो, सिसोदिया जी, केजरीवाल जी, सत्येंद्र जैन जी, हमारे सांसद जो संजय सिंह जी हैं, ये लोग जेलों में जाते डरे नहीं, घबराए नहीं, बल्कि जनता के लिए जेल में जाने के लिए तैयार हुए और वो अपने सिद्धांतों से परे नहीं हटे जेल के डर से। बाकी दूसरे जो नेता हैं वो तकरीबन जो जेल का भय दिखा के न वो पीछे हट गए, या तो उस सरकार में शामिल हो गए, बीजेपी में शामिल हो गए, और या फिर मतलब उन्होंने अपने हाथ पैर जोड़ लिए। केजरीवाल जी एक ऐसे आदमी थे, भी हमें चौक में खड़ा करके फांसी दे देना यदि हमारे में कोई भ्रष्टाचार की कोई थोड़ी सी भी मतलब ना आप साबित कर दो। सर लगातार आप बरवाड़ा हल्के के दौरे कर रहे हैं, तो बरवाड़ा हल्के में क्या कुछ कमियां देखने को मिली कि विकास कार्य किस प्रकार के हुए हैं, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? देखो, जो बरवाड़ा हल्के में हम देख रहे हैं कि गांव में कोई किसी प्रकार का विकास नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जो एमएलए बनाया जाता है वो बड़ी जिम्मेवारी के साथ बनाया जाता है। और कोई भी एमएलए, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, उनकी पावरें बराबर होती है, लेकिन उनकी नीयत ठीक होनी चाहिए। आज मैं ये कह रहा हूँ कि लोग जिस तरीके से, चाहे वो रोड की बात है, चाहे वो बिजली पानी की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, कहीं भी लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही। और यहाँ तक जो सरकार ने एक जो निर्धारित जिस प्रकार से है ना, ये जो परिवार पहचान पत्र है या जो कोई भी जो स्कीम सरकार की है, वो उनको लागू करवाने के लिए, चाहे वो पेंशन का मामला है, कि सरकार किसी ना किसी बहाने से उनको प्रॉपर्टी आईडी है, मतलब बेचारों को चक्कर काटने के लिए मजबूर कर दिए जाते हैं, लेकिन चक्कर काट के घर बैठ जाते हैं, उनके काम नहीं होते। केजरीवाल की सरकार आएगी तो हम घर घर जाके न मतलब है ना जनता के काम करेंगे, और हम ये गारंटी से कह रहे हैं कि हम जनता के साथ होंगे। ये नहीं है कि यार अधिकतर विपक्ष वाले भी है ना सत्ता पक्ष के साथ चले जाते हैं, और पार्टी बदलना तो नेताओं का है ना एक ऐसा काम हो गया, कपड़े बदलने जैसा। लेकिन हम ये बिल्कुल जनता से अपील भी करते हैं, और जनता को हम कहते हैं केजरीवाल जी जो काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। और बरवाड़ा हल्के से यदि हमें मौका देती है आम आदमी पार्टी, हम दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे, जनता के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हमारा चुनाव जनता लड़ेगी, लेकिन जनता ने, पार्टी ने यदि किसी और को भी टिकट मतलब दी तो हम उनके साथ बिल्कुल तय दिल से हम पार्टी के साथ खड़े रहेंगे, और जो भी पार्टी फैसला करेगी उस फैसला, पार्टी का जो फैसला है वो सर्वोपरि रहेगा। सर विकास कार्य की बात की जाए, विकास कार्य को लेकर के भाजपा सरकार कह रही है कि हमने तो पूरे हरियाणा के अंदर काफ़ी विकास कार्य किए है, सड़कें हो, पानी हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, सभी के अंदर जो है सुधारीकरण किया है। पहले जो बिजली भी एक ग्रामीण क्षेत्रों में कम जाती थी, अब हर गांव के अंदर जो है बिजली पहुंचाने का जो उन्होंने कार्य किया है। देखो, गांव हो या शहर हो, गांव में भी जनता रहती है और शहर में भी जनता रहती है। ये फर्क क्यों है कि भाई गाँव में आप 5 घंटे दोगे, 8 घंटे दोगे, दिन में दोगे, रात में दोगे। जब शहर में हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं तो गांव में 24 घंटे बिजली क्यों नहीं? हम ये कह रहे हैं कि जो व्यवस्था है, पैसे की कोई किसी प्रकार की, धन की कोई कमी किसी भी सरकार के पास नहीं रही, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल जनता की सुविधाओं के लिए ना करके अपनी सुख सुविधाओं के लिए यूज किया है। आज लगने को तो विकास के नाम पे करोड़ों रुपए सरकार कागजों में दिखाती है, लेकिन सही मायने धरातल के ऊपर वो काम नहीं हो रहे। जो सरकार जिसके दावे कर रहे हैं वो सभी प्रकार के दावे झूठे हैं, और जनता तराई तराई कर रही है। और जनता आने वाले समय में बीजेपी को इस बात का सबक सिखाने का काम करेगी। अब जनता समझ चुकी है कि ये जो जाति पाति की राजनीति है वो नहीं चलेगी। हमारी जाति तो इंसान है, और इंसान का फर्ज बनता है हम देश के लिए, प्रदेश के लिए, देश और प्रदेश की जनता के लिए
हम मतलब ईमानदारी से काम करें और देश और प्रदेश को आगे बढ़ाएं और जो रोजगार के साधन है वो सरकार की जिम्मेवारी बनती है। जो बच्चा पढ़ जाता है, रोजगार देना सरकार का काम है और सरकार को चाहिए उनको रोजगार दे। हमारी जो लड़ाई है, आम आदमी पार्टी की जो लड़ाई है, वो जनहित की लड़ाई है। कोई पर्सनल हमारी मतलब है ना किसी के साथ कोई लाग लपट नहीं है या कोई द्वेष भावना हमारी किसी के साथ नहीं है। तो सर टिकट को लेकर कितने अस्वस्थ था आप? नहीं, टिकट तो देखो, हम पार्टी के लिए ईमानदारी से हमने काम किया है और हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। टिकट तो जो कमान जो भी फैसला करेगा, हमारे को टिकट दी गई तो हम चुनाव बहुत बढ़िया ढंग से और तरीके से लड़ेंगे। आम जनता में मैंने हरियाणा रोडवेज में 21 साल तक लगातार मैं स्टेट का प्रेसिडेंट रहा हूं और हमने जनहित में कार्य किए हैं और इस बात का पूरे हल्के की नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि पूरे हरियाणा के जो लोग हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो मेरे से नाम से तो हर हल्के में है ना परिचित है। और इसके बावजूद भी जो पार्टी का फैसला है, पार्टी टिकट देती है तो लड़ेंगे और यदि किसी और को देती है तो उनका साथ देंगे। तो सर चाहे वो विपक्ष हो चाहे वर्तमान सरकार हो, तो इनका कहना है कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। नहीं, देखो ये बात तो जब दिल्ली में अन्ना आंदोलन चला उस टाइम केजरीवाल जी ने पार्टी बनाई, उस टाइम भी नेता कह रहे थे कि भी आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं आएगी, लेकिन वहाँ पर हमने मतलब है ना सरकार बनाई इसी, क्योंकि जनता का विश्वास ही आम आदमी पार्टी के ऊपर है। इसी प्रकार से पंजाब में कह रहे थे कि भाई किसी भी सूरत में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं आएगी, लेकिन 117 सीटों के ऊपर चुनाव लड़के 92 सीटें है ना हमने पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी को दी और आज वहाँ पर सरकार चल रही है एक बहुत मतलब है ना अच्छे ढंग से और लोगों की संतुष्टि के लिए और लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से आज जो इस प्रकार के दावे कर रहे हैं कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं आएगी, ये बिल्कुल गलत है, झूठ है और लोगों के मन में हमने सब जनता के मन टटोल रहे हैं। आज जनता एक ही बात कहती है, हमने सबको बरत के देख लिया, लेकिन है ना कोई राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं आई वो जनता के लिए काम करें। लेकिन जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में काम किया है, इसी तरह पे हरियाणा में भी काम होंगे और पूरा जनता का भरोसा आम आदमी पार्टी के ऊपर है। और 2024 में अभी जो महीने बाद इलेक्शन होने वाला है उसमें आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। हरियाणा में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो किस प्रकार से जो है लोगों की जो मूलभूत जो समस्या है उनको दूर किया जाएगा? देखो, जो सरकार बनती है, जिस तरह दिल्ली में और पंजाब में बन रही है, उनको मूलभूत सुविधाएं जो वहाँ टोटा था, आज हमने उनको मतलब है ना बढ़िया तरीके से काम करके आपने देखा होगा जो पंजाब में माननीय भगवत मान जी ने जो बिजली की कमी थी वो कैसे पूरी करी। जो सरकारी जो कंपनी थी वो बंद कर रखी थी और प्राइवेटों को ठेके दे रखे थे, लेकिन मीटिंग करके और वो प्लांट है ना उन्होंने बिजली का चला दिया, 24 घंटे बिजली आ रही है। इसी प्रकार से हरियाणा में बिजली की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसका जो मिसयूज हो रहा है उसके ऊपर है ना सरकार ध्यान दे दे तो कोई 24 घंटे बिजली मिले, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल है, हर जगह बिल्डिंग है, हर गांव में बिल्डिंग है, लेकिन वहाँ मास्टरों की कमी है और वो दोष देते हैं कि भाई मास्टर पढ़ाते नहीं। सही मायने में जो सरकारी स्कूलों में जो पढ़े हुए बच्चे हैं वो बहुत बड़े बड़े ऑफिसर बने हुए हैं, कामयाब हैं। और आज मास्टरों को, टीचरों को जो अदर ड्यूटीज़ देते हैं वो बेचारे पढ़ा नहीं पाते। और अब जो सिर्फ गरीबों के जो बच्चे हैं वहाँ मतलब है ना सरकारी स्कूल में वो ही जाते हैं और कोई मतलब है ना ज़्यादातर लाखों रुपए फीस दे के प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। तो केजरीवाल जी के आते इस स्कूल इतने शानदार बना देंगे कि प्राइवेट स्कूलों के जो बच्चे हैं आज मनमाने ढंग से जो उनसे फीस वसूली जा रही है मालिकों द्वारा, उसको बंद कर देंगे और सरकारी स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा फ्री में शिक्षा प्राप्त करेंगे और पूरे मास्टर और डॉक्टर मतलब पूरे हों। तो ये थे हमारे साथ दलबीर किर महाराज, इनका साफ तौर से ये कहना है कि अगर आम आदमी पार्टी हरियाणा में बनती है तो जो जनता की जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनको जो है पूरा करेंगे, और चाहे वो शिक्षा, बिजली, पानी या रोजगार की बात हो तो उनको भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिलाने का काम करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिसार से विनोद सैनी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।